दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस बड़ी ही शर्मनाक घटना है। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। जिनके साथ ऐसा हुआ है उनका दुख कम नहीं किया जा सकता। उनका दुख तो तभी कम होगा जब उनको, जिन्होंने बच्चे के साथ ऐसा किया है, फांसी की सजा दी जाए। पीड़िता के पिता ने बताया कि एक रात में हमारा सपना चूर चूर हो गया। उन्होंने बताया कि बेटी की डायरी में क्या लिखा था। पीड़िता के पिता ने कहा कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने उनकी हिम्मत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा, हमें हिम्मत भी रखनी है और आशा भी। आरोपियों के लिए मृत्युदंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिसने हमारी लड़की पर अत्याचार किया उसे भी वैसी ही सजा मिले। जितनी जल्दी सजा मिलेगी हम लोगों का दुख थोड़ा कम होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप हो वो ऐसा ही चाहेगा और उनका दुख कम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, सजा मिलने से शायद थोड़ा दुख उनका कम होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश भर में लोगों के भीतर गुस्सा है। लेकिन जिस दर्द और तकलीफ से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने आज तक से बात करते हुए कहा कि लोगों को उनकी बेटी के लिए लड़ते और न्याय की मांग करते देख उन्हें हिम्मत मिल रही है। जांच सीबीआई को सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, हम क्या संतुष्ट होंगे। जांच सीबीआई को सौंपने से मेरी लड़की वापस आ जाएगी क्या? जाहिर सी बात है, हर उस माँ बाप के दुख से पूछो। जिसके ऊपर ये बीत रही है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जिस पर बीते वही जाने इस दुख को। संतुष्टि की बात बहुत गलत है। हम आशा करते हैं कि कुछ न कुछ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सीबीआई के अधिकारी ने अभी तक उनसे बात नहीं की है। पूरा देश मेरी बेटी के लिए लड़ रहा है। पीड़िता के पिता ने कहा कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने उनकी हिम्मत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा, हमें हिम्मत भी रखनी है और आशा भी। आरोपियों के लिए मृत्युदंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिसने हमारी लड़की पर अत्याचार किया उसे भी वैसी ही सजा मिले। जितनी जल्दी सजा मिलेगी हम लोगों का दुख थोड़ा कम होगा। उन्होंने कहा, जो हमारा नुकसान हुआ है वो कोई नहीं भर सकता, चाहे सीबीआई हो या कोई और, कोई नहीं दे सकता। पूरा देश मेरी बेटी के लिए लड़ रहा है। इससे हमारी हिम्मत बहुत बढ़ रही है। एक रात में हमारा सपना चूर चूर हो गया। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उसका पूरा दिन बस एक ही काम था। वो अपनी किताब के अलावा कुछ नहीं जानती थी। उसने अपनी डायरी में भी लिखा था कि एमडी में मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। हमने बहुत मुश्किल से उसे पढ़ाया था। वो भी हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके यहाँ पहुँची थी। एक रात में हम सबका सारा सपना चूर चूर हो गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने संजय राय नामक के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। संजय 2019 से कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है। कोलकाता रेप केस में अकेले संजय ही नहीं, दरिंदगी में और भी लोग शामिल होंगे, बोली कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी की सास। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 3-4 शादियां की हैं। हमारे सहयोगी लल्लन टॉप की टीम ने आरोपी के एक साथ दुर्गा देवी से बातचीत की और संजय के बारे में जानने की कोशिश की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने संजय राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। संजय 2019 से कलकत्ता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आरोपी की सास दुर्गा देवी ने बताया कि उनकी बेटी शांति की शादी 19 फरवरी 2022 को संजय राय से हुई थी और 2 अगस्त 2023 में शांति का कैंसर से निधन हो गया था। उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी। पहली पत्नी तलाक के बाद संजय ने मेरी बेटी से शादी की और संजय के साथ शादी के बाद मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, 3 महीने की गर्भवती होने के बाद उसका मिस कैरेज हो गया। संजय ने मेरी बेटी को बहुत मारा। उसने हमें फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी। काली घाट पुलिस स्टेशन में संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। भगवान से प्रार्थना करते हैं सारे आरोपी जल्दी पकड़े जाएं और पीड़िता के माँ बाप को
शांति मिले, जैसा वो चाहते हैं उनके हिसाब से उनको सज़ा मिले। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि पीड़िता के माँ-बाप को शांति मिले। देखिए, ये दुःख तो ऐसा है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनको सज़ा मिलने से, आरोपियों को सज़ा मिलने से ज़रूर उनको कुछ थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा, वरना जिनका बच्चा चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता। पर उनको जब सज़ा मिलेगी, उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी इस बात से। इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। असल में तो उनको चौराहे पे लटका कर फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल, उनको मतलब दिन-रात कभी कहीं कभी केस ऐसे सुनने को मिलते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, उनको अपने बच्चे-बीवियों का भी ख़्याल नहीं है, माँ-बाप का भी ख़्याल नहीं है। ऐसी घटना, गंदी घटना करते हैं वो। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो कभी माफ़ ही नहीं करना चाहिए। और ये क्राइम बढ़ भी इसलिए रहा है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि ऐसे गंदी-गंदी वीडियो, एकदम नॉन-वेज, बिल्कुल, इससे बताइए क्या होगा? क्या सीखेंगे बच्चे भी? ऐसी-ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो कि मतलब देख ही नहीं सकते। और फैमिली में बैठकर आप मूवी नहीं देखते, सीरीज़ नहीं देख सकते। सीरीज़ में इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, समझ में नहीं आता क्या पर्पज़ है उनका दिखाने का। इनके ऊपर तो सेंसर होना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? क्या आप चाहते हैं कि आपके छोटे-छोटे बच्चे ऐसी-ऐसी सीरीज़ देखें और ऑनलाइन नेट पे क्या-क्या आ रहा है, खोलते कुछ है, आता कुछ है, एकदम नंगी-नंगी फ़ोटो, नंगे-नंगे सीन, बताइए क्या सीखेंगे बच्चे? तो तभी तो ये रेप केस बढ़ रहे हैं, यही वजह है। क्योंकि इस पर जल्दी से जल्दी बैन लगना चाहिए, ऐसी ऐसी वीडियोज़ पर, ऐसे नंगे सीन पर, ऐसी गंदी-गंदी गालियों पर, जो कि छोटे-छोटे बच्चों के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ही बताइए। अब बच्चों को आप कहाँ तक रोक सकते हैं? मान लीजिए वो नेट है, नेट पे पढ़ रहे हैं तो आप मना तो नहीं कर सकते, बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करते-करते वो देख रहे हैं कुछ और आ रहा है कुछ और सीन। अरे हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, हम देखते हैं अच्छा भला अच्छा डाउनलोड कर रहे हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ गंदा उल्टा-सीधा आ जाता है। तो मतलब कितनी गलत बात है। आप पूरे परिवार के साथ बैठकर एक कोई भी सीरीज़ नहीं देख सकते हैं। मतलब उस सीरीज़ में इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, नॉन-वेज गालियाँ, जो कि एक परिवार जो है, एक भारतीय परिवार नहीं देख सकता अपने बच्चों के साथ बैठ के। तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। अगर मेरा विचार तो यही है, अगर आप लोग भी है, आप लोगों का क्या विचार है, आप ज़रूर बताइएगा। मतलब ये बहुत ही गलत बात है, आजकल छोटे-छोटे बच्चे बहुत गलत-गलत चीज़ें देख रहे हैं। नेट पर पता नहीं क्या-क्या उल्टी-सीधी चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चों के मन पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसलिए इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, ताकि रेप केस होने में भी थोड़ी मदद मिले। क्योंकि रेप जो हो रहे हैं वो इस वज़ह से ही है। गंदा-गंदा पढ़ते हैं, उल्टा-सीधा पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर उल्टे-सीधे काम करेंगे। तो इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए और मेरी भगवान से प्रार्थना है पीड़िता के माँ-बाप को जैसा वो चाहते हैं उस तरह से उनको जो दरिंदगी है उनको सज़ा मिले ऐसी, जैसी वो चाहते हैं। ताकि उनके मन को थोड़ी शांति मिले। हमें पता है बच्चे का दुःख क्या होता है, ये तो जिस पे बीते वही जानता है, इसलिए उनका दुःख भगवान कम करें, यही मैं भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ और उनको हिम्मत और शक्ति दें, ऐसा दुःख सहन करने के लिए। ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना हो। थैंक यू। अगर आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए। आजकल लोग ऐसी-ऐसी सीरीज़ देखकर संस्कार तो भूल ही गए हैं, संस्कार तो रहे ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि देखते हैं ऐसी-ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें, लड़का माँ को गाली दे रहा है, बाप को गाली दे रहा है। अरे क्या है ये? इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए।